अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। मैं आज आपको फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट के बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है और इसकी ऑपरेशन किस तरह की जाती है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर ये हुआ है और फायर ब्लैंकेट है, ये यूज़ होते हैं मोस्टली किचन में। जैसा कि ये जो लगे हुए हैं, एक किचन में लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी, खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है, वो आग को डिफ्यूज़ करने के लिए ये यूज़ होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट। फायर एक्सटिंग्विशर में आप देखेंगे तो ये पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है और उसकी क्लास जो है ए क्लास के भी लिए यूज़ होता है, क्लास बी के लिए भी यूज़ होता है, क्लास सी के भी लिए यूज़ होता है और क्लास ई। इन चारों क्लासेस में फ़र्क क्या है? सबसे पहले क्लास ए वो आग कहलाती है, जैसे लकड़ी में आग लग गई, किसी कपड़े में आग लग गई, किसी गार्बेज में आग लग गई, वो क्लास ए कहलाती है। उस आग को डिफ्यूज़ करने के लिए पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। और क्लास बी वो फायर कहलाती है, जैसे किसी आयल में आग लग गई। आयल कौन सा आयल? फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड आयल होता है, पेट्रोल भी हो सकता है, वो डीज़ल भी हो सकता है या केरोसिन भी हो सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ आयल होते हैं, जैसे आग लगती है तो वो पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ डिफ्यूज़ कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, क्योंकि वो आयल वाली आग जो है पानी से बुझती नहीं है। तो इस वजह से ये पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। और नंबर 3 पे है क्लास सी के लिए भी ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। क्लास सी कौन सी कहलाती है? क्लास सी वो कहलाती है जैसे गैस होता है, मुख्तलिफ गैस होते हैं, उससे आग लगती है। मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, या मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल गैस होता है, उसमें आग लग गई। जैसे किचन में हम यूज़ करते हैं चूल्हा, या कोई भी ऐसी गैस है वो लीक हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, तो आग को हम डिफ्यूज़ करने के लिए ये पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। और क्लास ई, जो ये क्लास ई है, वो क्लास कहलाती है जैसे इलेक्ट्रिक में कहीं आग लग जाती है। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ वायरें लगी होती है, बोर्ड लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं, मुख्तलिफ लाइटें लगी होती हैं, ये सारा सिस्टम लगा होता है। खुदा न खास्ता किसी इलेक्ट्रिक को आग लग गई या किसी बोर्ड में आग लग गई, तो उस आग को डिफ्यूज़ करने के लिए भी ये पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। ये जो पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर है, इसकी कैपेसिटी 4.5 kg है। बहरहाल ये टेक्निकल डिटेल है, हमें समझना था तो ये 4 क्लासेस किस पर्पज़ के लिए होती है और आग लगे तो उनको किस तरह डिफ्यूज़ किया जाता है। अच्छा, अभी उसके बाद हम आते हैं तो इस फायर एक्सटिंग्विशर को हमें ऑपरेट किस तरह करना है। जब खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है, इसको यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको चेक करना है तो इसका डायल, अगर इसका डायल की जो नीडल है, जो ये पॉइंट है, ये अगर 0 पे होगी, इससे मुराद ये होगा तो ये फायर एक्सटिंग्विशर खाली है, इसके अंदर कुछ भी ड्राई पाउडर मौजूद नहीं है। अगर ये नीडल आपके आगे है, इसका मतलब ये अंदर जो पाउडर है वो फिल हुआ है, ये फिल है। और इस डायल का आप प्रेशर रेटिंग भी देख सकते हैं। इसकी प्रेशर रेटिंग दी हुई है 0 से 25 बार तक। जो मौजूदा इसमें प्रेशर है तकरीबन 16 या 17 बार तक प्रेशर इसके अंदर मौजूद है। अगर हमें खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है, इसको सबसे पहले हम ऊपर की तरफ मूव करके निकालते हैं, क्योंकि ये प्लेस पर हुआ होता है। इस पिन से हम इसको उठाते हैं, इसकी ये पिन लगी होती है, ये सेफ्टी पिन कहलाती है। ये इसकी दूसरी साइड है, यहाँ से ये पिन, इन केस ऑफ इमरजेंसी आग लग जाती है, सबसे पहले इसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि ये लॉक लगाया हुआ है टेम्परेरी, कोई इसको खोले नहीं, इसको काटना पड़ता है और इस पिन को बाहर की तरफ पुश कर देते। फिर ये जो हैंडल है इसका नीचे की तरफ प्रेस होगा, क्योंकि अभी प्रेस नहीं हो रहा है, इसमें पिन है। अगर ये हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी जो ये सामने जो नोज़ल लगी हुई है, इससे ड्राई पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने इसको ये पिन निकालेंगे, उसके बाद इसको ये प्रेस करेंगे तो ये सामने से ये इसका ड्राई पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये लाक है, हम इसको खींचेंगे, ये बाहर करके निकालेंगे। जैसे ये इसकी लाक ये निकल गई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये पिन है, इस पिन को बाहर निकालेंगे। ये पिन निकल गई और इसको हम प्रेस यहाँ से सामने से पकड़ के ये प्रेस करेंगे। जैसे एक थोड़ा सा हम डेमो करते हैं।
जैसे हमने एक डेमो किया, थोड़ा सा हमने इससे ड्राई पाउडर निकाला, तो ये इसको ज़्यादा प्रेस करके निकालेंगे तो सारा इसमें से डिस्चार्ज हो जाएगा। हम इसको वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा इसको चला कर ये डेमो किया। अगर दोबारा आपको अपनी जगह प्लेस करना है तो इसकी पिन को अंदर इंसर्ट करेंगे और जैसे कोई इसको प्रेस करे तो वो ज़ाया नहीं हो जाए। फिर अगर हमें यूज़ नहीं करना तो इसको अपनी जगह पे इसको प्लेस कर देंगे, फिक्स कर देंगे। उसके बाद ये फायर ब्लैंकेट आ जाता है। फायर ब्लैंकेट ये कपड़े का एक ब्लैंकेट होता है, मोटा कपड़ा होता है। खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है, ये फायर ब्लैंकेट को निकालते हुए आग के ऊपर इसको डाल देते हैं। उस केस में क्या होती है, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है या ऑक्सीजन होती है वो एयर से रिमूव हो जाती है। क्योंकि जब भी आग लगती है तो वो आग लगने का सबब 3 चीज़ें होती है। एक होता है हीट, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है फ्यूल। तो हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं ब्लैंकेट ऊपर डालने से, इस तरह से आग डिफ्यूज़ हो जाती है। जो ये ब्लैंकेट है इसका देखें, ये लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो पुल टैब सबसे पहले ये है, इसको आप खींचेंगे तो वो कपड़ा निकल आएगा, फिर उसको आप वो अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे और फिर फायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके कपड़े को हम निकालते हैं, नीचे से ये पुल करेंगे तो ये कपड़ा ये सारा निकल के आ जाएगा। जैसे ये इसको हम बाहर निकालते हैं, एक हम चेक करते हैं। इसको अनफोल्ड करेंगे, जैसे वो चादर हमारे घरों में होती है उस तरह की होती है, मगर ये जो कपड़ा है ये फायर प्रूफ का कपड़ा होता है। ये आग के ऊपर हम डाल देते हैं तो ये आग इससे डिफ्यूज़ हो जाती है, बुझ जाती है। तो इसको हम वापस ही उसी फायर ब्लैंकेट का बॉक्स है उसके अंदर रखते हैं, जैसे ये ख़राब नहीं हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इसको यूज़ करेंगे, मगर ये एक ही दफ़ा यूज़ होता है, दोबारा नहीं यूज़ होता। अगर एक दफ़ा आपने आग के ऊपर यूज़ कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, दोबारा आपको नहीं इस्तेमाल करना होगा, उसके लिए फिर दूसरा फायर ब्लैंकेट लेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो रिगार्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर और फायर ब्लैंकेट की आपको पसंद आई होगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।